मोहब्बत के मुतालिक भी मैंने पिछले कुछ अरसे में बहुत गौर व खौज किया, और जितना आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो वैसा हो जाए जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं, उतनी ये मोहब्बत कम हो जाती है। उसको वैसा मान लें, पहचान लें और उससे इसलिए मोहब्बत करें कि वो जैसा है आप वैसे ही उससे मोहब्बत करें। सर आपको उससे मोहब्बत हुई क्यों थी? पहले तो ये है ना कि आपने क्यों की थी उससे मोहब्बत? ये मतलब उसकी कौन सी, समटाइम्स यूँ होता है ना कि किसी को कोई एक खास वजह से अच्छा लगता है। ये मैं 2-3 बातें और करूंगा तो शायद ओके सर, जो बात आप कह रही हैं वो और क्लैरिटी मिल जाए। ओके राइट। यहीं पे एक सवाल मेरा है सर जी, कि आप कह रहे हैं कि उसको वैसा मान लें, तो उसमें तो कई पहलुओं पे अपना भी बंदे का थोड़ा दिल दुखेगा किसी बात पे, लेकिन उसको उस पे वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सारा। अगर 1-2 मिनट दें तो इसी पे बात करूंगा। जी सर। ये बड़ा एक पॉइंट है कि उसको वैसा ही मान के मोहब्बत करें, लेकिन नहीं, वो किसी टाइम नेचर नहीं कहता होता कि इसको मान लिया जाए ऐसे। तो ये जो वसीम साहब ने मौका दिया और मिस नादिया ने सवाल करके मौका दिया, मैं इस पे राय का इजहार करता हूँ। और जाहिर है मेरा जो भी इस वक्त ख्याल होगा, जो मैं आपसे बयान करूँगा, वो हतमी और आखिरी नहीं होगा। मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ और एक सफ़र में हूँ, मगर जो मैंने पिछले साल में महसूस किया, एक तो मैंने आपको खुशी के मुतालिक बात की, छोटी बात, उसको फिर आप एक्सपेंड करें तो वो लंबी हो सकती है। तो ये मोहब्बत के बारे में जो बात है कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो कोई महबूब हो सकता है, वो आपका जीवन साथी हो सकता है, वो आपका बेटा या बेटी हो सकती है। इन रिश्तों में हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत में खुबे होते हैं। वालिदैन से जो मोहब्बत होती है तो एक तरह से हम उनका दिया वापस चुकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम उस तरह से चलें तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर मैं आपको अब इन रिश्तों से मावरा सिर्फ मोहब्बत के मुतालिक बात करता हूँ कि जब हम मोहब्बत में इंसान यानी जी रूह की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं या उससे वालिहाना मोहब्बत कर रहे होते हैं, तो कहीं जब हमें ये बात जाग उठती है कि ये शख्स मेरी मोहब्बत का मुझे जवाब दे वैसा ही मोहब्बत भरा जैसा मैं इससे तवक्को लगाए बैठा हूँ, तो आप उनसे तवक्को जोड़ देते हैं, आप उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर देते हैं कि ये जो मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत में वक्त या मेहनत या कोई तोहफे तहाइफ या जो भी तुम पे नवाजिशात कर रहा हूँ, तो इसका कुछ हिस्सा मुझे भी वापस आना चाहिए। बिल्कुल। और ये हिस्सा इस तरह से करके मुझे मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यानी उसका कोई आप पहले से सोच लेते हैं कि इस तरह से मुझे इसकी मोहब्बत वापस चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना एक अंदाज होता है ना, मोहब्बत जितलाने का भी और मोहब्बत पाने का भी। तो जब आप इनको शराइत से मशरूत कर देते हैं और वो शर्तें पूरी नहीं होती, तो आपकी मोहब्बत में कहीं चोट सी आ जाती है, आपकी मोहब्बत थोड़ी सी गहना जाती है, उसमें कुछ कमी सी वाक़या हो जाती है। और मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, चाहे जाए कि उसमें कमी आ जाए। तो उनसे अगर आप तवक्कुआत छोड़ दें और वो जैसे हैं और जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही आप उनसे मोहब्बत करते चले जाएं, क्योंकि उनसे मोहब्बत करने से असल में सुकून आपको मिलता है। और जब आप उनसे मोहब्बत में कमी आपके वाक़या होती है तो आप बेसुकून बेचैन हो जाते हैं। और मोहब्बत में कमी उनकी किसी अदा, किसी जफा, किसी वफा की वजह से हो जाती है। तो वो जैसे हैं उनको वैसा मानते हुए उनसे मोहब्बत कीजिए।
अब रह गई बात कि हो सकता है उनमें कुछ खताएं हों, कुछ कमियां हों, कुछ गलतियां हों। आपका जो भी महबूब है, और महबूब के मुतालिक मैं पहले बता चुका हूँ कि वो आपका बेटा हो सकता है, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो आपकी वाइफ या हस्बैंड या आपकी माँ या आपका बाप या आपका दोस्त। मतलब इस बात पे हम नहीं बात करें। जब वो उस मयार पे नहीं है जिन पे आप उसको देखना चाहते हैं, तो आप अगर तो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कामलियत की तरफ जा रहे हैं, तो ये बात अल्लाह को ज़ेब तो दे सकती है, किसी इंसान को ज़ेब नहीं कामलियत देती। तो वो जितना भी अच्छा हो जाए, आपके प्यार की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपका वालेहानापन की वजह से, तो ये एक मलाई आ गई दूध के ऊपर, एडिशनल, थैंक यू, ले लें, खा लें। और अगर वो नहीं आते तो आप तो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो आप मोहब्बत करते चले जाएं। तो तवक्कुआत से मोहब्बत कम हो जाती है। एक तो ये पहलू है। और जब आप उनसे मोहब्बत करते हैं, अनकंडीशनल, गैर मशरूत मोहब्बत करते हैं, तो आपकी मोहब्बत जब उनको लहरों की तरह टच करती है, पत्थरों को भी, तो बार बदल जाते हैं। बार बार पत्थरों पे लहरें लग रही हैं, चट्टानों पे लहरें लग रही हैं, लगे जा रही हैं, तो उनकी कुछ शक्ल साख्त बदल जाती है। आप अपना काम करते जाएं, कहते रहें जो आप उनसे कहना चाहते हैं, मोहब्बत से कहें, गुस्से से मत कहें, लताफत से कहें, लतीफ अंदाज में कहें, बेइज्जती ना करें कि तुमने, मैं तुमसे ये तवक्को रखता था, मैंने तो तुम्हें वहां पे, उस जगह पे, औज सुरैया पे, उस ऊंचे मकाम पे, उस संघासन पे बिठाया हुआ था जहां पे वो एक बुत मैंने बनाया था जिसकी मैं पूजा करने लगा हूं। तो तुमने मुझे, मेरी तवक्को के मुताबिक तुम नहीं आए, तो फिर वो मोहब्बत में कमी आ गई। और जब आप उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, तब खराबी होती है। और दूसरी खराबी आप तब पैदा करते हैं मोहब्बत में, जब आप उनको अपनी मोहब्बत से कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि ये इस तरह हो, ऐसा नजर आए, ये जैसा नेचुरल है नहीं, इसकी जो है भवों के ऊपर ये इस तरह से लगा हो, इसकी आंखों में ये सुरमा हो, इसके गालों पे ये गाजा हो, इसके होंठों के ऊपर ये सुर्खी हो, ये इसका रंग हो, ये ऐसे बात करे, तो फिर ये बात बनेगी। इसकी जो खाने पीने का तरीका है, उठने बैठने का सलीका है, बात करने का तरीका है, इसको मैं कंट्रोल करूं, ये बदल जाए। अरे भाई, कंट्रोल मत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। जो बदलना होगा बदल जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा।